जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था। जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं। धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है। आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नथु खैरे से कोई राम राम करता है। तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा और बड़ा काम है, पर इस बड़ा काम को करने के लिए सामान्य बनना पड़ता है, साधारण बनना पड़ता है। जब तक आप साधारण नहीं बनेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर बड़ा मान लिए हैं आप, तो फिर छोटा काम कैसे करेंगे। आजकल बच्चों को अपनी माँ के पांव दबाने में शर्म आती है, पर यह दास अनिरुद्ध यहाँ जितनी माँ रहती हैं सभी के चरणों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं किस बात का अहंकार करूं। आज आपके बच्चों को ना मैया जी शर्म आती है पांव दबाने में। आज बहू को शर्म आती है सास के पांव, बहुत जिनको आती, मैं उनकी कह रहा हूं। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, बहुत सारे बेटे अच्छे हैं। जिन बेटों को शर्म लज्जा आती है हम उन बेटों की बात कर रहे हैं। पर हमें तो गर्व होता है कि चलो कल को तो हम नहीं ही रहेंगे संसार में, पर जब तक हैं तब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं, यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि हमारा ये शरीर किसी के काम आ गया, हमारी वाणी किसी के काम आ गई। अरे हमारी वाणी आपको कथा सुनाने के काम आ गई, हमारे ये हाथ माँ की चरण दबाने के काम आ गए, और क्या चाहिए, है ना। इसलिए जीवन में बड़ा बनना हो तो हमें सामान्य बन के जीना पड़ता है, सामान्य रहना पड़ता है, नहीं तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। आज किसी के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहाँ काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है, बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना।
इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के साथ साथ सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओहो हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहाँ बताएं कि कहाँ रहो तुम? अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखे उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहाँ पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे, और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो।
क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? जिस राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं? जिन राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो सीता के लिए वन वन खोज रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार हैं? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार हैं? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ, राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या। उन्होंने हमें ज्ञान दिया, बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए, है ना? उन्होंने कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी